जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवंतिका PSC एकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर। छत्तीसगढ़ के जो जुलाई महीने में जो प्रमुख घटनाएं हैं, आज उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राज्य शासन द्वारा पुलिस अकादमी चंदखुरी का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2021 को चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस अकादमी का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने की घोषणा की गई थी, जिसको जो है वर्तमान में चंदखुरी का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी किया गया है। अब यहाँ पर जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर तथा DSP लेवल के अधिकारियों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पुलिस अकादमी का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी किया गया है। आनी बानी के छत्तीसगढ़ पुस्तक का विमोचन किया गया। संस्कृति विभाग द्वारा प्रकाशित आनी बानी के छत्तीसगढ़ की बनगी पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक वरिष्ठ साहित्यकार श्री अरविंद मिश्र द्वारा छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक का संपादन श्री राम पटवा ने किया है। यह पुस्तक छत्तीसगढ़ के रहन सहन, जीवन शैली, रोजगार और खान पान पर आधारित यह किताब ज्ञानवर्धक जानकारी से भरपूर है। इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका PSC का एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम का एग्ज़ाम हो, तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ के साहित्यकार के बारे में पूछा जाता है और वर्तमान में जो है इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है आनी बानी के छत्तीसगढ़ किसने लिखा है, तो इसको लिखा है अरविंद मिश्र के द्वारा इसको लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो छत्तीसगढ़ी तथा हिंदी भाषा में लिखा गया है इसको। और इस पुस्तक में हमको क्या जानकारी मिलती है, तो छत्तीसगढ़ के रहन सहन, जीवन शैली, रोजगार और खान पान पर की इसमें जानकारी मिलती है। यह छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। तो इस पुस्तक का नाम है आनी बानी के छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं कैप्टन कूल मोबाइल ऐप। कैप्टन कूल मोबाइल ऐप तो पर्यावरण तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री मोहम्मद अकबर के द्वारा कैप्टन कूल ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस ऐप को नेचर बॉडी इको क्लब के छात्र छात्राओं ने तैयार किया है। ऐप के माध्यम से आम जन तथा छात्र छात्राओं को अल्प कार्बन के उपयोग वाली जीवन शैली के प्रति जागरूक हो सकेंगे। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मोबाइल ऐप है। इसके द्वारा जो है कार्बन उत्सर्जन करने वाले चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलेगा और कौन सी चीज़ों में कम कार्बन उत्सर्जन होता है और कौन सी चीज़ों में अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है, इसके बारे में आम लोगों तथा छात्र छात्राओं को इसके बारे में जानकारी मिलेगा। अब देखते हैं मुंगेली जिला के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला को नक्सल प्रभावित घोषित कर दिया गया है, जबकि बालोद को नक्सल प्रभावित जिले की सूची से बाहर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले को 1 जुलाई से नक्सल प्रभावित जिले में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि मुंगेली जिला की सीमा मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से लगती है। कुछ दिन पहले डिंडौरी जिले को भी नक्सल प्रभावित जिले में शामिल किया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बालोद को हटा दिया गया है नक्सल प्रभावित जिलों से और मुंगेली को शामिल कर दिया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 14 जिले नक्सल प्रभावित माने जाते हैं, जिसमें कि बस्तर जिला सबसे अधिक लाल आतंक की चपेट में है। इसके अलावा नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलरामपुर, कबीरधाम और मुंगेली जिले शामिल हैं। तो कुल 14 जिले नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में बनेगा भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल। देश में पर्यावरण की
मानव निर्मित सबसे बड़ी धरोहर दुर्ग जिले में बनने वाली है। नंदनी के खाली पड़े खदानों की ज़मीनों में यह 885 एकड़ क्षेत्र में यह प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। 3 साल में यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार होगा और इस कार्य में लगभग 3 करोड़ खर्च का प्रावधान रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के बनने से नंदनी क्षेत्र पर्यावरण के क्षेत्र में यह छत्तीसगढ़ ही नहीं देश की सबसे बड़ी धरोहर साबित होगी। उल्लेखनीय है कि 17 किलोमीटर क्षेत्र में फैले नंदनी के जंगल में पहले सागौन और आंवले के वृक्ष बहुत सारे मौजूद हैं। अब अन्य खाली पड़े जगहों पे वृक्षारोपण किया जाएगा। अब देखते हैं बेमेतरा में बनेगा गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट, जिसके स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 जुलाई को उद्योग भवन रायपुर में वर्चुअल चर्चा का आयोजन हुआ। उल्लेखनीय है कि बेमेतरा जिला में बहुतायत मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है, जिसके कारण यहाँ पे गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट की स्थापना की संभावनाएं हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि कहाँ पर गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। तो बेमेतरा में गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में पुरस्कृत किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कृषकों में उद्यमिता विकास हेतु सम्मानित किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह सम्मान प्रदान किया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र को देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। तो कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र को देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान के रूप में सम्मानित किया गया। क्यों किया गया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कृषकों में उद्यमिता विकास हेतु सम्मानित किया गया है।